ओम शांति। 25 जून 2017 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 अप्रैल 1982। मुरली का सार, त्यागी महात्यागी की व्याख्या। बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं में सर्वस्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं में सर्वस्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक है त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी, तीसरे हैं सर्व त्यागी। एक है त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी, तीसरे हैं सर्व त्यागी। तीनों ही त्यागी हैं, लेकिन नंबरवार है। त्यागी, महात्यागी, सर्वस्व त्यागी। त्यागी, महात्यागी, सर्व त्यागी, तीनों ही त्यागी हैं, लेकिन नंबरवार है। 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक है त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी, तीसरे हैं सर्व त्यागी। तीनों ही त्यागी हैं, लेकिन नंबरवार है। त्यागी, आप परिभाषा सुनो। त्यागी जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। अर्थात ये सब धारणा की कि पुरानी जीवन से यह योगी जीवन श्रेष्ठ है। त्यागी की व्याख्या सुनिए। जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर, माना उन्हें संबंधों से जो प्राप्ति हो रही थी, पुरानी दुनिया से जो प्राप्ति हो रही थी, पुराने संपर्क द्वारा जो प्राप्ति हो रही थी, उन सब अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। अर्थात ये सब धारणा की कि पुरानी जीवन से यह योगी जीवन श्रेष्ठ है। अल्पकाल की प्राप्ति से यह सदा काल की प्राप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। यह त्यागी की परिभाषा है कि माना उनको ये अनुभव हुआ कि अल्पकाल की प्राप्ति से यह सदा काल की प्राप्ति करना आवश्यक है, और उसे आवश्यक समझने के आधार पर, आवश्यक समझते हैं, इसी आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए। ठीक, और उसे आवश्यक समझा, योगी जीवन को, इस ब्राह्मण जीवन को आवश्यक समझा है। अल्पकाल की प्राप्तियों को छोड़कर इस ब्राह्मण जीवन को अपनाया है, और इस ब्राह्मण जीवन में सदा काल की प्राप्ति को आवश्यक समझते हैं, और उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए। कौन? त्यागी आत्मा। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार
संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते हैं। हम बदलेंगे, सारा दिन युद्ध ही करते रहते हैं। त्यागी आत्मा है। अल्पकाल की जिनसे प्राप्ति हो रही थी, संबंध संपर्क जिनसे भी, उसको छोड़ा, क्या बन गए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अब ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते। अभी अभी ब्राह्मण संस्कार, अभी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में, अभी ब्राह्मण संस्कार और अभी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में, इसको कहा जाता है त्यागी बने, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। इसको कहा जाता है त्यागी बने, छोड़ा, वो चीजें छोड़ी जो अल्पकाल की प्राप्तियां जिससे हो रही थी, उनको छोड़ा, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। क्योंकि कभी कभी बीच में ब्राह्मण बन जाते, कभी कभी वापस पुराने संस्कारों को धारण कर लेते, तो माना ऐसे युद्ध में बिजी है, युद्ध स्वरूप में। इसको कहा जाता है त्यागी बने, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही महान भाग्यवान बनना है। सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करेंगे तो महान भाग्यवान बनेंगे। सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है। करने की हिम्मत कम, करने की हिम्मत कम। क्या क्या करने की हिम्मत कम? परिवर्तन, माना पुराने संस्कारों को बदल पाना, ये उनके अंदर हिम्मत कम है। अल्पकाल की जिनों से प्राप्ति हो रही थी, उनको छोड़ा, छोड़कर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए। माना त्यागी हो गए, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो करने की हिम्मत कम। अलबेलेपन के संस्कार बार बार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। अलबेलेपन का संस्कार है जो उनका बार बार इमर्ज हो जाता है। अलबेलेपन के संस्कार, माना अलबेलेपन का इतना बड़ा संस्कार है जो बार बार इमर्ज हो जाता है, और ये बार बार इमर्ज होने के कारण त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। यह संकल्प भी दृढ़ है कि ब्राह्मण ही बनना है, चाहे माया व मायावी संबंधी पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल हैं कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है। समझ में आया? चाहे माया व मायावी संबंधी पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं, छोड़ दो, क्या ये कोई उम्र है ऐसे जाने की, ऐसे छोड़ो, बाद में चले जाना, लास्ट में चले जाना, ऐसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश भी करते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल है कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है। इसमें निश्चय बुद्धि पक्के। लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वे कौन से? त्यागी बन गए। त्यागी कैसे बने? अल्पकाल की सारी चीजें छोड़कर माना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, ब्राह्मण जीवन अच्छा लगता है, यही श्रेष्ठ जीवन है, ये सब कुछ तो हो गया। लेकिन त्यागी से महात्यागी बनने के लिए दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वे कौन से? एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, एक
तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। दूसरा विघ्न, एक विघ्न समझ आ गया। ये दो विघ्न ऐसे हैं जो त्यागी से महात्यागी नहीं बनने देते। सबको पसंद आएगा महात्यागी, है ना, कि हम त्यागी से क्या बन जाए, महात्यागी। माना ब्रह्मा कुमारी से आगे भी तो बढ़े ना, ठीक है ना। त्यागी से महात्यागी बनने नहीं देते ये दो प्रकार के विघ्न। तो एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। और दूसरा अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद चलना, आराम पसंद बन चलना, माना आराम से चले। अलबेलेपन का स्वरूप, अब आपने मोटा मोटा तो कह दिया कि अलबेलापन, अलबेलापन भी किस तरह का, आराम पसंद बन चलना। अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना, माना हमारे हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। एक तो त्यागी, और त्यागी भी ये कहे कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो फिर काय का त्याग। तो पहली बात कौन सी, कि सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। और दूसरा अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। सब सब्जेक्ट्स हैं, माना पढ़ाई भी चल रही है, योग भी चल रहा है, धारणाओं में भी ध्यान है, सेवा भी कर रहे हैं, सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं, स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते। यह है त्यागी आत्माएं। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं, कि मुझे इन सब विकारों को, बुराइयों को जीतना है, ऐसा नहीं है। स्नेही है कि आराम आराम से हो जाएगा, चल तो रही है, कर तो रही है, अब इतना तो त्याग किया ही है, ऐसे माना आराम पसंद। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते। यह है त्यागी आत्माएं। महात्यागी 3 प्रकार के बच्चे हैं ना, एक है त्यागी, दूसरा, तीसरा सर्वत्यागी। सर्वत्यागी लेकिन है नंबर 1। महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते हैं। माना अपना संबंध बदलना हो, अपने संकल्प बदलने हो या अपने संस्कार बदलने हो, सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं सदा ये अनुभव करती,
कि यह पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े हैं। महात्यागी आत्माएं सदा यह अनुभव करती कि यह पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े हैं। इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं, बन जाते हैं। महात्यागी के फलस्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहां कहां उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं कि हम तो महाज्ञानी हैं, महायोगी हैं, श्रेष्ठ सेवाधारी हैं। कहीं ना कहीं इसको उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। पास्ट की जो जीवन है उसका तो संपूर्ण त्याग किया है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एज से गोल्डन एज तो बन गए, लेकिन कहां कहां परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। लोहे की जंजीरें तोड़ दी ना, हाँ, लेकिन कहां कहां परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। वह सोने की जंजीरें क्या है? मैं और मेरा। सोने की जंजीरें मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूं। मैं अच्छा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूं। ये सुनहरी जंजीर कहां कहां सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। मैं और मेरा, समझ में है? मैं और मेरा, ये सुनहरी जंजीर है। मैं अच्छा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मैं योगी तू आत्मा हूं। ये सुनहरी जंजीर कहां कहां सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। तीन प्रकार की प्रवृत्ति है, तीन प्रकार की प्रवृत्ति है, तीन प्रकार की प्रवृत्ति है। एक लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, माना जिनके साथ आपका संबंध, संपर्क, उठना बैठना, ये सब कुछ होता है ना, प्रवृत्ति उसे कहा जाता है लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति। दूसरा अपने शरीर की प्रवृत्ति, कहीं किसी में नहीं फंसे होते, सिर्फ अपने शरीर में फंसे होते हैं। कईयों का किसी भी चीज में लगाव नहीं होता, किसी के साथ भी उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता, उनका अपने शरीर में अटैचमेंट होता है। वो जैसे सॉफ्ट से होते हैं ना, नहीं, इस तरह से अपनी प्रवृत्ति के बीच में घुसे रहते हैं। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, शरीर को देखो मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, मतलब टू मच अपने शरीर में फंसे हुए, हर चीज से निकल जाते हैं बेचारे वो, पर ये जो शरीर की प्रवृत्ति है इससे निकल ही नहीं पाते। लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, जो आपका लौकिक संबंधी हैं उनकी प्रवृत्ति। कार्य की वृत्ति, जहाँ आप कार्य व्यवहार में जाते हैं वहाँ, कई ना लौकिक संबंधों में नहीं फंसते, जहाँ पे कार्य करते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों में सुबह शाम की डीलिंग होती है तो वहाँ फंस जाते हैं कहीं, ठीक है। तो लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, माना अपने काम के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं, मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए उस तरह से, माना ये ऐसे कैसे, किसी ने क्या कह दिया, माना बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। ये प्रवृत्तियां हैं, माना आत्माएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं तो अटकी पड़ी हैं।
त्याग तो हो गया, जहां से हमको अल्पकाल की प्राप्ति है उनको तो छोड़ दिया, बुद्धि से त्याग दिया, पर त्याग अभी तक नहीं हुआ है। याद रहता है कि मैंने क्या क्या छोड़ा है। जिसको ये याद रहता है मैंने क्या क्या छोड़ा है, तो उसने त्याग थोड़ा किया है, को तो याद है मैंने क्या क्या छोड़ा है, और वो उस चीज का एहसान जरूर जताएगा, चाहे वो भगवान पे हो, चाहे अपने आप पे, चाहे आसपास के माहौल पे। शो करता है वो, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इस तरह की शोबाजी बहुत होती है। जो इस तरह का शो करता है पहले तो स्नेह नहीं है, स्नेह में कभी शो नहीं किया जाता। तो बाबा को अगर हम शो ऐसे त्याग करके ऐसे माना मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो सेकंड नहीं लगता बाबा को छोड़ते हुए। जो बार बार सुनाएंगे आपके लिए हमने ये किया, ये किया, ये किया, तो वो दूसरों के लिए फिर छोड़ने में टाइम नहीं लगाते हैं। समझ में है? तो एक है लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, दूसरा अपने शरीर की प्रवृत्ति, और तीसरा है सेवा की प्रवृत्ति। मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा योग कराता हूँ, मैंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, इसको देखो चला दिया। बहुत खतरनाक ऐसे जंजीरें हैं नहीं, माना सारी दुनिया को छोड़ के आए और फंसे तो कहाँ फंसे, मैं और मेरे में। जो कराने वाला बाबा है वो याद नहीं। 3 प्रकार की प्रवृत्ति, एक लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, दूसरा अपने शरीर की प्रवृत्ति, और तीसरा सेवा की प्रवृत्ति। तो त्यागी जो हैं वह लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना, और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं। तो लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना, माना बॉडी कॉन्शियस, और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं। जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन क्या करें, मेरी नेचर ही कुछ ऐसी है। समझ रहे हैं मुझे क्या चेंज लाना है, पता भी चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या लगा देते हैं, मेरी नेचर है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये त्यागी वालों की चल रही है। माना 3 प्रवृत्तियों में त्यागी क्या करते हैं वो बता रहे हैं बाबा। जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है, यह भी देह भान की, देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो, इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाएं, वह नहीं कर पाते। ये त्यागी की बात सुनाई, ये त्यागी की बात सुनाई पहले नंबर वाले की। जो पहले नंबर पे त्यागी है ना, फिर महात्यागी, ये त्यागी की बात सुनाई, लेकिन महात्यागी, अब महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहां कहां निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। कौन? महात्यागी। माना लौकिक प्रवृत्ति भी छोड़ दी, देह की प्रवृत्ति भी छोड़ दी कि मेरी नेचर है, माना ऐसे नहीं, वो चेंज कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहां कहां निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, क्योंकि दिन रात सेवा में मगन है, ठीक है। उन्हें अपनी देह का भान नहीं सताता, ना उन्हें लौकिक में उनकी बुद्धि में आता, ना देह का भान सताता, क्योंकि वो दिन रात कहाँ मगन है? सेवा में मगन है। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए। इस दोनों ही त्याग का भाग्य ज्ञानी और योगी बन गए, ठीक है। दोनों त्याग कर दिए उन्होंने, लौकिक का भी त्याग किया, देह की प्रवृत्ति का भी त्याग कर दिया, तो ज्ञानी और योगी तो बन गए। शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इन 2 त्याग कर दिए, ठीक है, क्लियर। तो शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई।
ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन गए, ब्राह्मण परिवार में ही प्रसिद्ध आत्माएं बन गए, सेवाधारियों में वीआईपी बन गए। सेवाधारियों में माना जो सेवाधारी होंगे, माना सेवा की प्रवृत्ति है ना, उसमें वो वीआईपी बन गए। महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई, है ना, उनकी महिमा शुरू हो गई। माननीय और गायन योग्य आत्माएं बन गए। लेकिन यह जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं। माना जो प्रशंसा होती है ना, हम क्या जाते हैं, अटक जाते हैं। माना लोहे की जंजीरें छोड़ सोने की जंजीरों में फंस गए। तो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं। यह सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तो माना हमें महादानी का पाठ बजाना है, दूसरों को जो देने का पाठ बजाना है, वो सहज स्वीकार कर लेते हैं कि हम ही कर सकते हैं, हम ही अच्छे से करते हैं, ये है वो है, सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती है। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं कहते, सेवा के प्रति कहते हैं। उनका भाव बड़ा शुद्ध है कि हम अपने प्रति नहीं कहते, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योग्य टीचर हूं, लेकिन लोग मेरी मांग नहीं करते हैं, है ना। मैं अपने लिए नहीं कह रही कि मैं कोई योग्य टीचर हूं, लेकिन लोग मेरी मांगनी करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो। आप बड़ी अच्छी सेवा करते हैं दीदी, आप ही हमें सुनाइए। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो। मैं तो न्यारी हूं, लेकिन दूसरे मुझे प्यारा बनाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? बाप को देखा वो आपको देखा, बाप को देखा वो आपको देखा। आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहाँ गया? आपका ज्ञान अच्छा लगता है, इसका मतलब आपके पास ज्ञान है। आप हो क्या ज्ञान लाने वाले? आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहाँ गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया। इस भाग्य का भी त्याग, इस भाग्य का भी, देखो हमारा भाग्य जगा, भगवान ने हमें ऐसा बनाया। इस भाग्य का भी त्याग। जो आप दिखाई ना दें, बाप ही दिखाई दे। जो आप दिखाई ना दें, बाप ही दिखाई दे। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्मा प्रेमी बनाओ। ना अपने प्रति उन्हें नहीं फंसाओ। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्मा प्रेमी बनाओ, इसको कहा जाता है। और प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वस्व त्यागी नहीं बनते। उन तीन प्रवृत्तियों को पार करके, जो इन तीनों प्रवृत्तियों को पार कर लेगा, वो क्या बन जाएगा? सर्वस्व त्यागी। जो लौकिक संबंध का त्याग किया, कार्य की प्रवृत्ति का त्याग किया, अपने शरीर की प्रवृत्ति का त्याग किया, सेवा की प्रवृत्ति का त्याग किया, जो इसने ये त्याग कर दिया, और जो ये सेवा की प्रवृत्ति का त्याग नहीं करते, इसलिए वो सर्वस्व त्यागी नहीं बनते। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया। सेवा की प्रवृत्ति, मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती, मेरा ज्ञान सुनाने का तरीका सबको बड़ा पसंद है। वो कह रहे थे कि नहीं आप ही सुनाओ। नहीं, मैंने तो कहा ये तो बाबा ही कराता है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, उनको हमारा तरीका ही बड़ा पसंद आता है। अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा सुनाते हैं,
बड़ा अच्छा सुनाने का तरीका है, ये तो बाप जानता है ना। तुम कहाँ फंसे? सेवा की प्रवृत्ति में। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया तो महा तो बने, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो सुना, दूसरे नंबर का महात्यागी, बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी। यह है त्याग के कोर्स का लास्ट संपन्न पार्ट। त्याग त्याग त्याग। देखो, इतने हफ्तों से बाबा त्याग पर समझाने दे रहे हैं कि त्याग का सही मायने में अर्थ क्या है। क्योंकि कई सोचते हैं हमने घर छोड़ दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने परिवार वालों को छोड़ दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने खान पान का त्याग कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या किया? क्या किया? क्या तुम्हें भगवान ने पुरानी दुनिया में गिरने से बचाया, गिरने से बचाया। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने तुम्हें संभाला। इसमें तुमने त्याग क्या किया? तुम्हारे को बीमारियां ना लग जाती, इसीलिए तुम्हारे खान पान में शुद्धता लाई। इसमें तुमने क्या त्याग किया? तुम्हारे शरीर को बीमारियां लग जाती और भी बीमारियां लग जाती, इसलिए तन की पवित्रता, मन की पवित्रता करवाई गई। तुम्हारी बुद्धि कहीं ना जाए, जो तुम्हारी बुद्धि जाने के तरीके से तुम भी अपवित्र हो जाते। ये सब कुछ त्याग कराया इसीलिए कि तुम्हारा भाग्य बन सके। तुमने क्या त्याग किया? यह है त्याग के कोर्स का लास्ट संपन्न पार्ट। लास्ट पार्ट रह गया, वह फिर सुनाएंगे। कौन सा? सर्वस्व त्यागी। क्योंकि 83 में जो महायज्ञ कर रहे हो, मना 82 किया ना, फिर 83 आया, और महान स्थान पर कर रहे हो तो सभी कुछ तो आहुति डालेंगे ना। वह सिर्फ हॉल बनाने की तैयारी करेंगे, औरों की सेवा तो करेंगे। बाप की प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के बड़े बड़े माइक भी लाएंगे। यह तो प्लान बनाया है ना। लेकिन क्या बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा? वह शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे। शिव शक्ति में तो दोनों मेल फीमेल ही आ जाते हैं। शिव शक्ति माना ऐसे नहीं कि यही है शिव शक्ति, आप भी आ जाते हैं शिव शक्ति में, क्योंकि शिव की शक्ति जिसको मिली वो क्या बना? शिव शक्ति। तो मेल फीमेल ही आ जाते हैं। तो बाप बच्चों सहित प्रत्यक्ष होंगे। तो माइक द्वारा आवाज बुलंद करने का तो सोचा है, लेकिन जब विश्व में आवाज बुलंद हो जाएगा और प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा तो पर्दे के अंदर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्तियां भी संपन्न चाहिए ना। वह पर्दा खुलेगा तो कोई तैयार हो रहा है, कोई बैठ रहा है, ऐसा साक्षात्कार तो नहीं कराना है ना। कोई शक्ति स्वरूप ढाल पकड़ रही है तो कोई तलवार पकड़ रही है, ऐसा फोटो तो नहीं निकालना है ना। रेडी चाहिए ना पूरी तरह से। तो क्या करना पड़े? संपूर्ण स्वाहा। क्या करना पड़े? संपूर्ण स्वाहा, तभी तो बनेंगे कंप्लीट। ऐसे कैसे बन जाएंगे? इसका भी प्रोग्राम बनाना पड़े ना। तो महायज्ञ में यह सोने की जंजीरें भी स्वाहा कर देना, लेकिन उसके पहले अभी से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि 83 में करना। जैसे आप लोग सेवादारी तो पहले से ही बन जाते हो और समर्पण समारोह पीछे होता है ना। 5 साल पूरी ट्रेनिंग चलती है और उसके बाद होता है समर्पण समारोह। यह भी सर्व स्वाहा का समारोह 83 में करना, लेकिन अभ्यास बहुत काल का चाहिए। समझा? अच्छा, ऐसे सदा बाप समान सर्वस्व त्यागी, सदा ब्रह्मा बाप समान प्राप्त हुए भाग्य के भी महादानी, ऐसे सदा बाप के वफादार फरमान बरदार फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों में से प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या है? माना कर्म हम कर रहे हो और उसके बंधन से मुक्त कैसे रहा जा सकता है? जैसे कर्म बंधन बनते हैं ना, तो उससे मुक्त कैसे रह सकते हैं, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी।
कर्म योगी अर्थात कर्म में रहते हुए कर्म करने वाला सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव होगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। तो कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाला। ऐसे न्यारे बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण कर्म बंधन मुक्त बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न, किस रूहानी लिफ्ट द्वारा एक सेकंड में ऊंची मंजिल पर पहुंच सकते हो? कौन सी लिफ्ट पर चढ़े ये एक सेकंड में ऊंची मंजिल पर पहुंच सकते हो? ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है। संकल्प माना अगर संकल्प अच्छे तो आप ऊपर, संकल्प बुरे तो आप नीचे। तो संकल्प ही ऊपर और नीचे ले जाने की लिफ्ट है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है। निराकारी स्थिति में स्थित होना यही ऊंची मंजिल है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। मालिकपन की स्थिति में स्थित हो संकल्प की शक्ति को एकाग्र करने की। आप जब इस चीज के संकल्प करने के मालिक हो तो आप क्या संकल्प करोगे ये आपको पता होना चाहिए। माना मालिकपन की स्थिति में स्थित हो संकल्प की शक्ति को एकाग्र करने की। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो वैसे सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, यही मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति है। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो वैसे सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, यही मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति है। तीसरा प्रश्न, वर्तमान समय सारे विश्व की आत्माएं कौन सी चाहना रखती हैं? विश्व कल्याण करने का सहज साधन क्या है? उत्तर, वर्तमान समय सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। हमारी बुद्धि जो भटकती रहती है इधर उधर, एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। जो मन जरा चंचल है वो एकाग्र हो जाए। विश्व कल्याण करने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। अगर आप पूरा विश्व कल्याण करना चाहते हो, एक दिन के लिए नहीं, विश्व कल्याण करना चाहते हो तो आपके संकल्पों में एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। इस एकाग्रता द्वारा ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। अगला प्रश्न, एकाग्रता किसे कहते हैं? एकाग्रता का अभ्यास कौन कर सकते हैं? एकाग्रता किसे कहते हैं? एकाग्रता का अभ्यास कौन कर सकते हैं? माना एक प्रश्न से जो उत्तर आता है फिर उसका दूसरा प्रश्न उठता है, फिर दूसरे से, फिर उससे अगला प्रश्न उठता है। एकाग्रता किसे कहा जाता है? एकाग्रता का अभ्यास कौन कर सकते हैं? उत्तर, एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास वही कर सकते हैं जो पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर ले। जिसके अंदर जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, वो शुद्ध संकल्पों में उसको परिवर्तन कर ले, व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध बना ले। दूसरा, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त कर ले। ऐसे बच्चे कौन है? एकाग्रता का अर्थ समझ आया? और एकाग्रता का अभ्यास कौन कर सकते हैं? ये वो है। एकाग्रता का अर्थ क्या हुआ? एक बाप, दूसरा ना कोई, निरंतर एक रस स्थिति। माना कौन कर सकते हैं? जो व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प में बदल सकते हैं और जो माया के आने वाले पेपरों में विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त कर सकते हैं। ये अगला प्रश्न, विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण क्या है? माने क्यों घबरा जाते हैं विघ्न आते हैं तो? कारण क्या है विघ्नों से घबराने का? उत्तर, जब कोई विघ्न आता है ना, तो विघ्न आते हुए ये भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ये नॉलेज दे दी है
कि लगन की परीक्षा में ये सब आएंगे ही। आपकी लगन की टेस्टिंग भी तो होनी है, माना आपकी कितनी लगन है और परीक्षा ही ना आए, कैसे पता चलता है कि आपकी लगन है या नहीं है? जब कोई पेपर आता है तो ही तो पता चलता है कि आपकी लगन कितनी है। बिना पेपर के लगन कैसे पता चलेगी? बिना टेस्ट के आपकी बुद्धि में कितना जा रहा है कैसे पता चले? अब स्कूल में अगर टेस्ट ही ना हो, कैसे पता चले उस बच्चे को भी और कैसे पता चले उस बच्चे के टीचर को कि इसने कितना समझा है? बच्चा भी कॉन्फिडेंट तभी होता है जब उसका कोई उस चीज का टेस्ट लिया जाता है, तो वो बच्चा भी कॉन्फिडेंट हो जाता है, अरे ये तो मुझे आता है। ऐसे तो सारे समझते हैं अपने आप को इंटेलिजेंट। जब तक कोई टेस्ट नहीं होता या कोई एग्जाम नहीं रखा जाता तब तक उस बच्चे को कैसे पता चले? तो विघ्नों से तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब कोई विघ्न आता है ना तो विघ्न आते ही भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ये नॉलेज दे दिया है कि लगन की परीक्षा में ये सब आएंगे। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही है, फिर घबराने की क्या जरूरत? जब पता है कि मेरा टेस्ट होना ही है, कि मेरी कितनी लगन है, विघ्न आने ही है, तो फिर घबराने की क्या जरूरत? आप अच्छे से पढ़ने लगोगे, अच्छे अच्छे नंबर लेने लगोगे, तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, और भी उनको भी तो क्रॉस करके आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, यहीं पे रहना पहली क्लास में। जो पास नहीं होते तो उसी क्लास में रह जाते, आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे विघ्न आए, लगन की परीक्षा होती है, पता चलता है कि कितने पानी में, ठीक है? तो घबराने की फिर क्या जरूरत है? अगला प्रश्न, कौन से क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं? माना ऐसे कौन से क्वेश्चन हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे कैसे कैसे माना क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, आ जाते हैं ना हमारे अंदर प्रश्न। प्रश्न है, कौन से क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं? उत्तर, यदि क्वेश्चन करते रहते हो कि माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं, तो यह सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने की बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। माया क्यों आती है? बाबा हूँ मेरे पीछे ही बड़ी है माया। माया क्यों आती है? तो जब हम लगन लगाने बैठे बाबा से, तो वो लगन बाबा से थोड़ा लीजिए। व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं मेरे को? इतने नहीं आने चाहिए ना, इतने साल हो गए अभी तक व्यर्थ संकल्प आ जा रहे हैं, क्या हो रहा है बाबा? ये वातावरण का प्रभाव। मैं शादी में वहां पे देखे ड्रेस देखी, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसें, बताओ बाबा मुझे क्यों प्रभाव पड़ गया मेरे ऊपर वातावरण का? ऐसे बच्चे, उनकी लगन बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। कहीं कहते हैं हमारे मृत्यु संबंधी माने, क्यों नहीं मान रहे? अब नहीं मान रहे हैं तो जब मान जाएंगे तभी हम अच्छे से चलेंगे। बाबा आपको उनकी बुद्धि का माना दरवाजा खोलना चाहिए था, आपने आज दिन तक नहीं खोला है, अब जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक मैं भी नहीं आती। ये रही आपकी मुरलियां, ये रहे आप, और बस अब आपको करना पड़ेगा। लगन लगने के बजाय कि बाबा ये तो मेरा पेपर है, मुझे क्रॉस करना है, आप मेरे साथ रहना, बस मैं इस पेपर से पास होकर दिखाऊंगी। मेरी बुद्धि भटक रही है तो क्यों भटक रही है, मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इसका सारा का सारा दोष बाबा में मर देते हैं। तो बाबा से लगन जुटेगी क्या? नहीं जुट सकती। कहते नहीं हमारा ना तरीका ही ऐसा है बाबा से बात करने का। है तरीका? तुम्हें पता है भगवान कौन है? इतना रिगार्ड होना, चलो वो हमारी माँ है, बाप है, आप अपने बचपना दिखाओ, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि वो भगवान है। उसने हमारी खातिर अपने रूप ऐसे बदला, ठीक है, साधारण तन में आया, लेकिन वो साधारण नहीं है, ये बात याद रखना। बस इसके अलावा कोई प्रश्न कभी उठेगा ही नहीं। कभी हमेशा अपनी चेकिंग करोगे कि मुझसे क्या गलती हुई है। कभी ये मत सोच लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प क्यों आ रहे हैं। तो लगन बढ़ने के बजाय क्या आ जाता है?
विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं और फिर लगन हट जाती है और फिर लगन हटने का कारण खुद ही बनते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन करते रहते हो कि माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं, तो यह सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्विघ्न बनने का साधन क्या है? माना विघ्न आए ही नहीं और आए तो हम जीत पाए, उसको निर्विघ्न कहते हैं। उत्तर, विघ्नों के कारण का नहीं सोचो कि इसका कारण क्या था, क्यों आया, लेकिन बाप दादा के ये महावाक्य याद रखो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी और यह परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। कारण सोचने के बजाय निवारण सोचो। निर्विघ्न कैसे बनेंगे? प्रश्न है, निर्विघ्न कैसे बनेंगे? कारण सोचने के बजाय निवारण सोचो तो निर्विघ्न हो जाएंगे। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहो तो समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। अगला प्रश्न, छोटे से विघ्न में क्वेश्चन उठने का कारण क्या है? वातावरण प्रभाव क्यों डालता है? छोटे से विघ्न में क्वेश्चन क्यों उठ जाते हैं? वातावरण प्रभाव क्यों डालता है? उत्तर, क्वेश्चन उठने का मुख्य कारण है ज्ञानी बने हो लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं हो। इसीलिए छोटे से विघ्न में व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है और उसी क्यों को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। वातावरण प्रभाव तभी डालता है जब भूल जाते हो कि हम अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। अच्छा, आज का वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है ना, उसके पास स्थूल वस्तु व साधन नहीं भी हो फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। जिसका मन भरपूर है कभी उन्हें कमी महसूस नहीं होगी। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। आज का स्लोगन, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। ओम शांति।